हेलो गाइस। तो एक कड़वा सच बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस तब तक ही जिंदा है जब तक आपके पास बात करने के लिए नए लोग हैं। जिस दिन आपकी वो 50-100 लोगों की लिस्ट खत्म हो गई, जो आपने फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार या आस पड़ोस के जानने वाले लोगों की लिस्ट बनाई है, उस दिन आपका सपना भी दम तोड़ने लगता है। फिर आप बाहर निकलते हो, घर से सड़क पर जाते हो और देखते हो कि काश कोई बंदा मुझसे पूछ ले कि भाई तू क्या काम करता है। या फिर सोचते हो ये बंदा मेरे काम का हो सकता है, ये बंदा मेरे काम का हो सकता है। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भाई बिल्कुल सही फेस कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी। क्योंकि सब शुरुआत में हम निकलते हैं मार्केट में, तो शुरुआत में हमारे सीनियर हमसे कहते हैं कि लिस्ट बनाओ अपने आस पड़ोस की और उनसे बात करो अपने बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले वही हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ऑटोमेशन इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, जिसमें आपको लीड्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लीड्स अट्रैक्ट करोगे, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मेरी लिस्ट खत्म हुई थी ना, तो मैं टेंशन में आ गया कि अब नए लोग कहाँ से लाऊं। फिर मैंने फेसबुक ग्रुप्स में स्पैमिंग की, लोगों को डीएम किया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ? ब्लॉक। मुझे ब्लॉक कर दिया लोगों ने, और मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया 1 महीने के लिए फेसबुक का। तो भाई, और ऊपर से मेंटल ट्रॉमा अलग से है, क्योंकि जब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदारों को बता देते हो और वो आपके मुंह पे मना कर देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद वो अलग से ना आपका नाम और रख देते हैं, कोई डॉक्टर बोलता, कोई बिजनेसमैन, कोई केमिस्ट, कोई न्यूट्रियस्ट। तो भाई वो अलग से मेंटल टॉर्चर करते हैं, और 1-2 महीने में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप कोई सी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, आप अपने आप ही छोड़ दोगे। और ये फियर हर नेटवर्कर का है, एक दिन आपके पास कोई नहीं बचने वाला बात करने के लिए। फिर मेरी समझ में आया कि यार लोग मेरे पीछे क्यों आएंगे जब तक मैं उन्हें कोई वैल्यू नहीं दूंगा। तो इसी को लेकर मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। मैंने अपनी रियल जर्नी और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो सही चीजें हैं और जो गलत चीजें हैं, दोनों को बताना स्टार्ट किया। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो खुद मुझसे कनेक्ट होने लगे, मेरे वेबिनार देखने लगे, और उसके बाद खुद ही फॉर्म भरने लगे। तो अब हमें मतलब कि कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, किसी से झिक मारी नहीं करनी पड़ती। अब लोग खुद ही आते हैं। तो अब हम एक तरह से हंटर नहीं, एक तरह मैग्नेट बन चुके हैं। तो यही ऑटोमेशन की पावर है। लेकिन याद रखना, लीड जनरेशन कोई मैजिक बटन नहीं है, आपने दबाया और धड़ाधड़ लीड आ गई। आपका कंटेंट बकवास है तो कोई आपके पास नहीं आने वाला, और कोई ऑटोमेशन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अगर आप भी वही कंटेंट बनाओगे कि देखो आप इतने दिनों में गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, और आपकी इतनी सैलरी आ जाएगी 2 लाख रुपए, 3 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो भाई कोई नहीं आने वाला। आजकल के लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, सब पता होता है उन्हें कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो एक तरह से रिलेटेबल हो। कंपनी की नेगेटिव बातें, कंपनी की पॉजिटिव बातें, सब कुछ बताओ, ताकि जो पर्सन है वो अपने हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रोस्पेक्ट्स, मतलब दोनों पहलुओं को देखकर डिसीजन ले। तो अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, तो भाई सिंपल सी बात है, पुराने तरीके को छोड़ो और नई तरीके से काम करना स्टार्ट करो। कंटेंट बनाओ, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो, और लोगों को मिसगाइड बिल्कुल मत करो, जो सच है वही बताओ। कंपनी की नेगेटिव चीजें, कंपनी की पॉजिटिव चीजें, कंपनी में कितने तरह के लोग होते हैं, गलत तरीके से भी काम करने वाले लोग होते हैं, अच्छे तरीके से भी काम करने वाले लोग होते हैं। तो भाई सब कुछ बताओ खुलकर। कंपनी की क्या पॉलिसी है, और किस तरह से कंपनी में काम करना चाहिए, एथिकल वे क्या है, गलत तरीके से बचना चाहिए। तो ये सब चीजें सब बताओ भाई, क्योंकि पर्सन आप पर तभी विश्वास करेगा जब उसे लगेगा कि हाँ, सामने वाला पर्सन एकदम खुलकर बता रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर फॉरएवर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, सो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।